अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करती हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले समझना चाहूंगी कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होगा उसके हिसाब से जो भी हमारे पास टेंटेटिव सूचनाएं हैं, हमने अपनी व्यवस्थाएं की हुई हैं। सभी जगह पर जो एक डिटेल इसकी एसओपी होती है सुरक्षा की, उसको हम लोगों ने हर तरह से देखा है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के सिविल पुलिस तक सभी लोग रहेंगे। इसमें टेक्निक का भी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करना है वो हम करेंगे, और फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी हमने इसमें ऐड किया है। सभी जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, उन सबसे हम लोग संवाद में हैं और सबको हमने इसमें बेहतर तरीके से उसका प्रयोग किया हुआ है। और ट्रैफिक डाइवर्जेंस हमने यहाँ पर इसलिए भी किए हुए हैं कि भारी वाहन जो हैं वो उनको पहले से हमारे पास अल्टरनेटिव रूट है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम वो भी चीज़ें सुनिश्चित करा रहे हैं जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से सकुशल सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो है, तो उस दौरान काफी लंबा रास्ता बंद रहने वाला है, तो क्या लोगों से आप कहेंगे और कौन कौन सा रूट होगा जहां से प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है निकलने वाला है? देखिए, अभी कोई कार्यक्रम घोषित तौर पे नहीं आया है, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी कार्यक्रम होगा उस पर हम लोग अभी संभावनाओं के आधार पर और जो भी हमारे पास एक सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं, हमने सभी संभव ऑप्शंस पर हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करते हैं और उसी क्रम में हमने सभी जगह पर अपनी व्यवस्थाएं की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अयोध्या में कहीं पर भी जाना चाहें तो उसके एक वैकल्पिक प्रबंध और सभी व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं। तो आपने सुना प्रवीण कुमार आईजी का क्या कुछ कहना है, जो ये कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयारियां भी तेज हो गई हैं और उसी के साथ साथ किस तरीके से अयोध्या में विकास किया जा रहा है, आपको हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे ही आप रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करें तो आपको ये पता चल जाए कि आप उस पावन नगरी में आ चुके हैं जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां पर रामलला के विराजमान होने का इंतजार जो था वो खत्म होने वाला है। जहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए पूरे अयोध्या शहर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है और अयोध्या शहर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही तुरंत आपको इसी तरीके से प्रवेश करने के साथ ही भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसे ही दीवारें पूरे रास्ते पर बनाई गई हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं इस शहर में ऐसी ही दीवारें बनाई गई हैं जिसमें बताया गया है कि कितनी वीरता से भगवान राम ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों को पार किया और साथ ही और कैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये जो आपको हम आकृति दिखा रहे हैं इस वक्त दीवार पर, ये है उस वक्त की जब भगवान राम ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों का वध करने के लिए गए थे। भगवान राम और लक्ष्मण ने किस तरीके से पूरी वीरता से जो वहां तप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे ऋषि मुनि, उनको परेशान करने वाले राक्षसों का कुछ इसी तरीके से वध किया था। लंबे समय से ऋषि मुनि परेशान थे कि उनको तपस्या करने के दौरान राक्षस परेशान करते थे और इसीलिए भगवान राम और लक्ष्मण उनके साथ जब वो गुरुकुल गए और उनको पता चला कि ऐसी चीजें हैं और ऋषि मुनियों ने उनको बुलाया अपनी मदद के लिए, तो इसी तरीके से भगवान राम ने उन राक्षसों का नरसंहार किया और उसके बाद ऋषि मुनि उसी तरीके से अपनी तपस्या, अपने अनुष्ठान को संपन्न कर सके जिस तरीके से वो किया करते थे। इसके अलावा आप जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अलग अलग दीवारों पर ऐसी ही आकृति उकेरी गई है। अभी यहाँ पर ये आकृति है, इसको सजाया जाएगा खूबसूरती से और देखिए कैसे पूरा बनाने का काम इस शहर को किया जा रहा है। अब ये दूसरी दीवार आप देखिए जहाँ पर अभी आकृति लगाने का काम किया जाएगा, इंतजार है यहाँ पर आकृति लगेगी। हर तरीके से भगवान राम के जीवन को अयोध्या नगरी में प्रवेश करते के साथ ही चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोगों को आकर्षित भी कर रहा है और ये बता रहा है कि कैसे भव्य अयोध्या नगरी बनकर अब तैयार हो रही है, जिसका इंतजार सालों से था। देखिए थोड़ा सा हम आगे आते हैं। इस दीवार पर जो आकृति लगेगी वो ये है, ये 7 घोड़ों की आकृति है, चाहे वो अश्वमेघ यज्ञ को दिखाने के लिए हो या फिर भगवान राम क्योंकि सूर्यवंशी थे और सूर्यवंश में घोड़ों का इस्तेमाल या उस समय में घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के किया जाता था, तो इसी तरीके से देखिए घोड़ों